बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान तस्बीहा मजहर और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल बिल्कुल, इस वक्त मैं कुरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त 14 अगस्त के हवाले से एसेंट मॉन्टेसरी सिस्टम स्कूल की हेड मैडम उज़मा, इनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि जो है आज 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो और इसी हवाले से आज आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक, और इसके अलावा वो तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, पूरी दुनिया में हैं, उन सबको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दुश्मनों की भरपूर कोशिश के बावजूद भी देख लीजिए आज हम अपना 76 जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस दिन को हम बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं। जश्न आज़ादी का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए ईद से बढ़कर भी एक दिन है, ईद का ही दिन आप समझें, और हम जितना भी इसको पुरजोश तरीके से मनाएं कम है। उसी दिन के इजहार के लिए, वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए हमने अपने स्कूल में एक्टिविटीज़ रखी हैं और ये दिन हम हर साल अपने स्कूल में इसी तरीके से मनाते हैं, इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चों के टैलेंट को बाहर निकाला जाए। सिर्फ खाली पाकिस्तान के नारे लगाने से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें बच्चों के किरदार साजी भी करनी है और उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी बतानी है कि जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। तो पहली तो चीज़ ये, जब मैंने स्टार्ट किया द एक्सेंट मॉन्टेसरी का इस एरिया में, तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ कि स्कूल्स के बाहर आप लिखे वहाँ तो देखेंगे मॉन्टेसरी, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर आप मॉन्टेसरी सिस्टम नहीं देखेंगे। बट हम अपने स्कूल में प्योर मॉन्टेसरी सिस्टम लेकर चलते हैं, बिकॉज आई एम द मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। मैंने पहले इस चीज़ को पढ़ा, समझा, ट्रेनिंग ली, देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ऑन ओपन स्कूल। अब उसको इस एरिया में करना बड़ा मुश्किल था। स्टार्टिंग में तो मुझे पेरेंट्स को समझानी पड़ा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ईपीएल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके से बनेगा और सारी चीज़ें। लेकिन वक्त के साथ साथ और अब 5 सालों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप आज की प्रेजेंटेशन और आज का प्रोग्राम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कैसा वर्क कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगी कि आज़ादी के नारे लगाने से आज़ादी का आपका हक अदा नहीं हुआ। अपने मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ हम ज़बानी कलामी कहते हैं सारी बातें कि जी आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसकी ना आज तक किसी ने कभी कदर की और ना कदर करने की हमने कोशिश की है। और पता है इंसान को जब चलता है कि जब इंसान की आज़ादी ख़त्म होती है, और अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से बचाए कि जब किसी की आज़ादी ख़त्म हो। लिहाजा माशाल्लाह जो स्कूल के अंदर जो इन्होंने बच्चों ने जो इंतज़ाम किया, और माशाल्लाह बच्चे जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ, बड़े टैलेंट बच्चे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। और इनके उस्तादों को भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ मैं, और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे आने वाले वक्त के ये मेहमान हैं। ये अगर हकीकत बात है कि ये आज इनके ऊपर मेहनत की जाएगी और इनकी जो ग्रोथ बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों में कुछ है, ये कुछ ना कुछ इनमें से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई करने के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानियों को और पूरी कौम को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कि आज हम द एक्सेंट मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम में राबिया वेलफेयर ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। मैम उज़मा चौधरी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था और यहाँ आकर हमें इंतहाई खुशी हुई कि बच्चों ने माशाल्लाह एक से एक बढ़कर जो है वो मॉडल तैयार किए हुए हैं। और ये कि बच्चों की ये जब हमने चीज़ें देखी, जो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ बच्चों ने जो मॉडल्स तैयार कर आए हुए हैं, तो यकीनन ये बच्चे भी और इनके उस्ताद इकराम भी और ख़ुसूसन मैडम उज़मा चौधरी साहिबा भी खराज तहसीन की मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक कम ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए इतना बड़ा एक वसी काम किया। और ये कि यहाँ पे लोग फिर आए, मेहमानाने ग्रामी आए और आकर विज़िट कर जा रहे हैं। और इंतहाई मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स वगैरह जो है, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए ताकि ये कि बच्चों को जो है हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो सिखाया जा सके कि वतन की जो अहमियत है वो क्या होती है। कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद कौम है, आज़ाद माहौल के अंदर हम सांस ले रहे हैं। और ये जो कदर कीमत है ये उन कौमों से पूछी जाए कि जो ग़ुलाम हैं और जिनका जो है कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें दिया जो कि बेपनाह सलाहियतों से और बेपनाह कुदरती दौलत से माला माल है। हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें, अपने बच्चों को जो है वो उनकी करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हम लोग काम करें। मैंने अपने बच्चों को, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने 14 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में बहुत सारी प्रेजेंटेशन की हैं और बहुत अच्छी तैयारी की है। और आप लोगों ने जैसे कि सुना होगा बच्चों का
तो बच्चों ने बहुत अच्छे पैगाम दिए हैं और हमें भी चाहिए कि हम 14 अगस्त बहुत जोशो जज्बे के साथ, बहुत जोशो खरोश के साथ मनाएं, इसलिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, बहुत अनथक मेहनतें की गई हैं और बहुत कुर्बानियाँ देकर हमने ये मुल्क आज़ाद करवाया है। तो मिस उज़मा ने और बाकी स्कूल्स ने हमारे आज बहुत सारे राउंड्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाना हुआ, तो जोश व खरोश देखकर बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने तो माशाल्लाह बच्चों को इतना एक्टिव किया हुआ है कि तीनों फ्लोर्स इन्होंने बच्चों को रंगारंग नई अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ और पाकिस्तान के झंडों से सजा दी है। तो मैम उज़मा के स्कूल में मौजूद है, माशाल्लाह हर इवेंट ये करती रहती है, जो भी प्रोग्राम होता है, जब भी कोई दिन आता है, ये बिल्कुल सेलिब्रेट करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और इन इलाके में रहते हुए लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। वो बहुत खुशी की बात और बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके, बच्चों ने बहुत अच्छा कारकर्दगी की, हमें कुछ थोड़े तहफ़ भी दिए बच्चों को, हमें इस खुशी में कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवेंट के हवाले से कि बच्चों ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की हुई है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने भी लग रहा है काफ़ी मेहनत की है। और चूँकि ये हमारा 14 अगस्त का जो दिन है ये हमारे लिए समझ लें कि बड़ी ईद है ना, यानी जो 2 ईदें होती हैं मुसलमानों की, उससे भी कोई ज़्यादा खुशी का अगर दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए तो 14 अगस्त का दिन है। तो इसमें हमें ये चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाए और इसमें अपने अकाबरीन को भी याद रखा जाए जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी और अपना तमाम घर बार, अपना मालो मता और यहाँ तक के 25 लाख शोहदा की कुर्बानियों से ये मुल्क हमें हासिल हुआ और हमें इसकी जो है बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। और आज के दिन को हमें ये सबक भी है कि हमें पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहना ही है, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत भी हमने करनी है। इस तरह हिफाजत करनी है कि जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं जी, यही मेरा पैगाम है। और बच्चों से मैं कहूँगा कि वो खूब लगन से और मेहनत से पढ़ाई करें और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर को खुद संभालें। पाकिस्तान जिंदाबाद। माय नेम इज़ राबिल। मैं आपको बताती हूँ 14 अगस्त के बारे में। जैसे 14 अगस्त को हम अपनी जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारे स्कूल में भी आज 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। हमने जैसे कि स्टॉल वगैरह लगाए हैं और बहुत अच्छे गेम्स रखे हैं और हमने जो आर्ट वर्क रखा है, मेहंदी का वो रखा है। आपका मतलब जो पेरेंट्स का दिल चाहे वो कर सकते हैं। और जैसे कि हर स्कूल में मनाया जाता है तो हमारे स्कूल में भी मनाया गया है बहुत अच्छा से। मैम उज़मा ने बहुत अच्छी ये सब कुछ मतलब डेकोरेट किया है, करवाया है अपने स्टाफ को लेकर। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के दिन ही नहीं, हमें पूरे जो है ना मंथ में, पूरे साल में जो है 14 अगस्त का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान हमें बड़ी मेहनतों से मिला है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K9 न्यूज़।